23 लाख के पार पहुंच चुकी है देश के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या। 23,29,638 लोग अब तक कोरोना की वजह से इसके संक्रमण की चपेट में आए हैं। मगर जो अच्छी बात है वो ये कि 16 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों की तादाद है जो कि कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, मगर उनके इलाज के बाद में उन्हें घर वापस भेजा जा चुका है, यानी कि वो पूरी तरीके से कोरोना से जंग जीत करके स्वस्थ हो चुके हैं और अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। और यही वो तादाद है 16 लाख से ज्यादा, जो कि हिम्मत बढ़ा रही है। 16,40,000 के आसपास में अब तक जो मौतें बढ़ती हुई जा रही हैं। मौतों का आंकड़ा 40,091 तक पहुंच चुका है, यानी कि 50,000 के आसपास मौतों का आंकड़ा छूने को है देश के अंदर। 6,43,948 केस, यानी कि ये वो संख्या है जो करीब 6.5 लाख के आसपास में इस वक्त देश के अंदर जो कोरोना के संक्रमित हैं, जो मरीज हैं, जिनका इलाज चला। 24 घंटे में 60,963 नए मामले सामने आए। हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित, जाहिर तौर पर अब हर दिन ये संख्या बढ़ती हुई जा रही है। की बात और राहत की बात यह है कि 16 लाख से ज्यादा अब तक लोग ठीक हो चुके हैं। तो अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों के बीच में कोरोना के साथ में लोग अब जी रहे हैं। मगर वैक्सीन को लेकर के कल रूस ने जिस तरीके से कामयाबी हासिल की है, एक उम्मीद जगती हुई दिख रही है। देश के अंदर जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बातचीत की, उस बातचीत के नतीजे के परिप्रेक्ष्य में आगे की तस्वीर को कैसे देखें? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, जाहिर तौर पे जो 10 राज्य थे उसमें यूपी भी शामिल था, महाराष्ट्र, बिहार, तमाम 10 राज्य थे। और प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि अगर ये 10 राज्य अपने यहाँ कंट्रोल कर ले कि कोरोना से कैसे मुक्ति मिले, कैसे कम केसेस जाए, तो पूरे देश में स्वाभाविक कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज की आज की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 7,33,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। और प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे कि किस तरह से वो टेस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो 10 राज्य, ये 10 राज्य भी टेस्टिंग को आगे बढ़ाए, तो उसका असर देखने को मिला है। और यही बड़ी वजह है कि 7,33,000 यानी सबसे ज्यादा टेस्टिंग जो है पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। उसकी तुलना में अगर मामलों की बात करें, हालांकि मामले लगातार 60,000 के ऊपर बने हुए हैं, ये भी एक चिंता वाली बात है। 50,000 के ऊपर लगातार आंकड़ा चल रहा था, फिर 60,000 लगातार इसके आसपास आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो प्रधानमंत्री ने जिस बात को दोहराया कि चूंकि राज्यों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो हॉटस्पॉट की बात करें, मास्क की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, और सबसे बड़ी चीज की जो मृत्यु दर है उसे हर हाल में 1% से कम लाना होगा। क्योंकि रिसेंटली बात करें तो लगातार 700, 800, 900 और 1,000 एक राहत की बात दिख रही है। कोरोना 1.97% मृत्यु दर अब आ चुका है, यानी कि जो दूसरे देश हैं विश्व के, उनके मुकाबले में भारत के अंदर मृत्यु दर काफी बेहतर स्थिति में है। 1.97 अभी है, यानी कि 2% से नीचे है। और ऐसे में इसे 1% तक लाने के लिए प्रयास क्या दिख रहे हैं, कदम क्या दिख रहे हैं? देखिए, प्रयासों की बात करें, अगर मेडिसिन की बात करें तो रूस ने जो वैक्सीन तैयार की है, खुद ये भी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी पे वैक्सीन ट्राई किया गया है। तो ऐसे में से कंपनी को भी ऑर्डर दिए जाते हैं। लेकिन अब तक डब्ल्यूएचओ ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। डब्ल्यूएचओ मामले का पूरा संज्ञान ले रहा है, उसके बाद ऑथेंटिक मोहर लगेगी। जहां तक भारत की बात करें तो लगातार, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें या वेंटिलेटर्स की बात करें, उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। क्योंकि जब वेंटिलेटर और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होंगे तभी पेशेंट को बचाया जा। जी, दूसरा कि मैक्सिमम टेस्टिंग, एक तरफ मैक्सिमम टेस्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन। तो ये एक स्थिति है, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित दुबे बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।